नजदीक से लेग टचिंग। घोटू मतलब घोड़ा, मतलब मेरा बड़ा बेटा घोटक। ओ घोटा। अंकल अरे हाँ फ्रेश मिनरल वाटर। पानी खत्म होने के बाद इस बोतल को फेंकना मत। अरे भाई प्लास्टिक के भाव बढ़ने वाले हैं। सुन रहा है ना तू? ऑफ कोर्स सुन रहा हूँ अंकल। आई एम लिसनिंग अंकल, आई एम लिसनिंग। हमारी जान चली जाएगी लेकिन ये बोतल नहीं जाएगी। चलिए अंकल जी, रेडी है नाश्ता? मैं लाया हूँ आपके लिए पास्ता। वेट वेट। अरे भाई बहुत सालों के बाद केसू को मिला हूँ, थोड़ी बातें तो कर लूं। और बता दोस्त, हाउ इज लाइफ? लाइफ इज कूल बडी। करेक्ट है। पर तू कितना बदल गया टोलू? जितना पैसा आ गया उतने ही तेरे बाल झड़ते गए, पूरा गंजा हो गया। अब क्या करूं, अमेरिका का नशा ही कुछ और है। पैसा ही पैसा। डॉलर ही डॉलर। एक बार आदमी विदेश में रह ले तो सब कुछ अपने आप बदल जाता है। रहन सहन, बोलने का स्टाइल, नाम, सब कुछ। हाँ बिल्कुल मानना पड़ेगा भाई, बात तो तेरी सही है। अब जैसे तू तोला राम किशोर भवानी हुआ करता था और अब तू बदल के हो गया है तोल के भाव। भाई जिंदगी तो वहीं पे है, अमेरिका में। और अगर अपने देश में आओ तो एनआरआई बन के आने में ही मजा है। अब तुम देखो ना, पहले यहीं पे लोग मुझे कबाड़िया कहते थे। विदेश होकर आया तो वही लोग आज मुझे स्क्रैप ब्रोकर कहते हैं। सच कहता हूं, एक आदमी जब विदेश कुछ साल रहकर आता है तो अपने ही देश में उसकी इज्जत और बढ़ जाती है। सुन रहा है ना तू? क्या बक रहा हूं मैं? हाँ तोलू सुन रहा हूँ, अच्छी तरह सुन रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। अंकल पहले नाश्ता कर लेते हैं। डॉट 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 डॉट। बातें तो होती रहेंगी। हाँ अंकल, इससे पहले टेंशन टाइट। लेट्स हैव बाइट। मेढक, तू क्या सोच रहा है? वैसे टेंशन इज टाइट, अंकल इज राइट। असली मजा तो विदेश रहकर आने में, यहाँ आकर इज्जत बढ़ जाती है। कपी भैया, अगर हम विदेश जाकर वापस आएंगे तो हमारी इज्जत भी बढ़ जाएगी। अरे क्यों नहीं मेढक, तूने भी देखा नहीं कैसे सभी लोग तोल के भाव अंकल के आगे ठोक के भाव घूम रहे थे। चला जा, नाश्ता करते। आ जा। मेरी गोल्डी को लाउड म्यूजिक पसंद नहीं। बेटा मेंढक, ये गोल्डी कौन है? मेरा नाम मैंडी है, मैंडी। और गोल्डी मेरी मुर्गी का नाम है। अंडरस्टूड? थैंक यू। यो नाम वाम तो सब ठीक है मैंडी, लेकिन तुम अमेरिका में काम क्या करते हो? हाँ, हमारा वहाँ पर पोल्ट्री फार्म है। यो ओह ग्रेट, मुर्गेश्वरी मम्मी की तरह पोल्ट्री फार्म। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास कितनी मुर्गियाँ हैं और वो मुर्गियाँ अंडे कितने देती हैं? ओनली वन, सिर्फ एक मुर्गी एंड ओनली वन अंडा। सिर्फ एक? यस, सिर्फ एक। और उस एक अंडे से पूरा न्यूयॉर्क अपना पेट भरता है। यो अरे यो क्या हो? ये मुर्गी का अंडा है या डायनासोर का अंडा है? अंडा तो मुर्गी का ही है ब्रो। अच्छा, लेकिन वो अंडा कोई नॉर्मल अंडा नहीं, सोने का अंडा है। गोल्ड गोल्ड प्योर गोल्ड। सोने का अंडा? यस। हरिओम हरिओम। हम उस एक सोने के अंडे से 10 ट्रक अंडे खरीदकर पूरे न्यूयॉर्क में सप्लाई करते हैं। यो हाँ, एक मिनट।
सोने के अंडे। थैंक यू मैंडी। क्या हुआ बेटा? हाय राम, ये किसकी आवाज थी? ये आवाज हमारी गोल्डी की थी। गोल्डी? सर ये तो टेंशन टाइट करने वाली मुर्गी लग रही है। और क्या क्या बोलती है? ये कोई आम मुर्गी नहीं है, ये शायर मुर्गी है, शेर सुनाती है। यो मुर्गा गालिब। वाह, सुनवाओ सुनवाओ। अरे भाई हमें भी तो पता चले मुर्गी कैसी शायरी करती है। यो गोल्डी गो। अर्ज किया है चिकन इज माय मम्मी, चिकन इज माय मम्मी। शेर है कि रिश्ता? अंग्रेजी में शायरी। बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करो अंकल ओल्डी, सॉरी नहीं तो चोंच मारेगी ये गोल्डी। प्लीज। और सुनाइए। चिकन इज माय मम्मी। जब फट रही थी अकल तो क्या पकड़ के खड़े थे छन्नी। अरे इतनी अच्छी अंग्रेजी इसने सीखी कहाँ से? ओनली बाबूजी इज सुपर कूल, लेकिन इनके बच्चे हैं सुपर फूल। करेक्ट गोल्डी। यो इन्हें इतना भी नहीं पता कि इंग्लिश क्लासेस में जाके सीखी जाती है। गोल्डी हमारे साथ न्यूयॉर्क में इंग्लिश क्लासेस जाती है। यो अरे ये तो खांसती भी है। खोट 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 खोट। प्लीज कोई मेरी गोल्डी को वाटर पिलाओ। यो ओह माय गॉड। मेरी गोल्डी सिर्फ मिनरल वाटर पीती है, नहीं तो उसका पेट खराब हो जाता है और वो सोने की जगह नॉर्मल अंडे देने लगती है। तो इसका क्या करें? मेरे सर पे डाल दो ब्रो। पूछता है इसका क्या करे, इलिटरेट गाय। यो लो। मजा आ गया। अच्छा हुआ हम सपना देख रहे थे, नहीं तो भीग जाते। मयूरी को पता है कि पीतल महंगा है, लेकिन मयूरी के हाथ की छाछ अनमोल है। पीजिए ना चाचा जी, पीजिए ना, पीजिए ना, पीजिए। हाँ बाबूजी, मयूरी गज और गिल्लू के नोट्स लाने के लिए उसके फ्रेंड के घर जा रही है, थोड़ी देर में आ जाएगी। ठीक है बेटा जा। भाई वाह, मयूरी ने क्या छाछ बनाई है। छाछ पीते ही केसु फ्रेश रद्दी वाली फीलिंग आ रही है। बाय गॉड। टोलू, तभी तो मैं कहा करता हूँ कुछ चीजों का मजा जो अपने देश में है वो तेरे अमेरिका में नहीं है। हाँ। क्या केसु, बिल्कुल पिचके हुए प्लास्टिक की तरह तू बोल रहा है। अरे अमेरिका का मुकाबला कोई कंट्री नहीं कर सकती। हाँ, तभी तो सभी वहां जाने के लिए मरते हैं। मरता होगा भाई, कम से कम मैं तो नहीं मरता। बात मौके की है केसु। यहाँ किसे पता था कि लोहे के दाम आसमान को छुएंगे। देखना, तेरे परिवार के मेंबर्स को अगर मिला चांस तो वो अमेरिका क्या चले जाएंगे फ्रांस। मैं नहीं मानता। गुड इवनिंग अंकल। आप अभी तक जाग रहे हैं? अरे हाँ बेटे, वैसे अपने आप को बिस्तर पर तोलने की सोच ही रहा था और तू आ गया। गोटू, बेटे एक बात बता। पूछे पूछे। अगर मैं तुझे अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहूं
तो क्या तू आएगा मेरे साथ? अंकल आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरा तो सामान भी रेडी है। आप कुछ भी करके किसी भी ट्रेन में मुझे टीसी की नौकरी दिलवा दीजिए बस। क्या कह रहा है बेटा? तू हमें छोड़कर अमेरिका चला जाएगा? छोड़कर नहीं डैड, आपकी परमिशन लेकर जाऊंगा। और एक बार मैं वहां सेटल हो गया ना, फिर आप सबको वहां बुला लूंगा। नो वरीज। ये क्या बकवास कर रहा है? बाबूजी, क्या हुआ? आप शेर की तरह गुस्से में लग रहे हैं। गुस्से में नहीं हूं बेटा, बल्कि इसकी बात से दुखी हूं। ये अपना घर परिवार हमें सबको छोड़कर टोलू के साथ विदेश जाने की बात कर रहा है। अच्छा भैया, तभी आप ऐसे फिरंग बन के घूम रहे हो डॉट 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 डॉट, ताकि आप तोलू अंकल को इम्प्रेस कर सको और ये आपको अपने साथ अमेरिका ले जाएं डॉट 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 डॉट। बात तो तेरी सही है बेटा, अब तो मुझे भी यही लग रहा है। आज समझ में आया बाबूजी कि घोड़े के आंखों के आसपास वो पट्टा क्यों लगाते हैं, ताकि वो सीधा रास्ता छोड़कर यहाँ वहां ना भटके। क्या हो गया आप लोगों को? मैंने अमेरिका जाने की बात की है, विदाउट टिकट सफर नहीं किया है। बाबूजी, अपने परिवार अपने भविष्य की भलाई के बारे में सोचना कोई बुरी बात है क्या? बोलिए ना। अपने परिवार अपने भविष्य की भलाई के बारे में सोचना कोई बुरी बात है क्या? बोलिए ना। और वैसे भी इस देश ने मुझे दिया क्या है बाबूजी? एक नौकरी। जूनियर टीसी से हेड टीसी बना हूं मैं पिछले 12 साल में, और नौकरी में सिर्फ 2000 रुपए का इजाफा हुआ है। नहीं और एक चीज में इजाफा हुआ है, बॉस की डांट में। ईमानदार इंसान की इस देश में कोई कदर नहीं है बाबूजी, कोई कदर नहीं। ऐसी बात नहीं है बेटा, कदर है। आज भी इसी हिंदुस्तान में मेरी कदर है। जब भी बाजार से निकलता हूं तो कम से कम 20 लोग मिलते हैं जो मुझे झुककर प्रणाम करते हैं। और बेटा, मेरे स्टूडेंट्स में से आज भी ज्यादातर बच्चे जिंदगी के हर इम्तिहान में बैठने से पहले मुझसे आशीर्वाद लेने आते हैं। इज्जत कमाना ज्यादा बड़ी बात है बेटा, सिर्फ पैसा कमाना नहीं। जी बाबूजी। अरे बाबूजी, इज्जत की इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। वैसे तो कहने को मैं भी हेड टीसी हूं, लेकिन आज भी अपने बॉस के रिश्तेदारों का चालान नहीं काट सकता मैं। अरे नहीं रहना मुझे ऐसे देश में। बाबूजी, एक बार मुझे मौका मिला ना अमेरिका जाने का, वो मौका मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। बाबूजी, काहे इतना लबलबा रहे हो? कहीं जबान टपक ना जाए तुम्हारी। जबान बाहर पिताजी की टपकती थी। पहले ये बताओ कि हमारा खीर चुपके से किसने खाया? पापा कसम, हम तो अंदर चॉकलेट के डब्बे से चॉकलेट चुराने में बिजी थे। हमने तुम्हारी खीर नहीं खाई। वैसे खीर तो पिताजी खाया करते थे, लेकिन वो तो अब है नहीं। तो क्या खीर हवा में उड़ गई? उड़ जाती है, कभी कभी खीर हवा में भी उड़ जाती है। लेकिन हमारी खीर तो कभी हवा में उड़ी ही नहीं है। कभी कभी नहीं भी उड़ती। पापा कसम डीपली घुस के कह रहे, खीर तो मेंढक नहीं खाई है, इसके मुंह पर खीर जो लगी है
करते। हम सही कह रहे हैं, हमने नहीं खाई, हमने नहीं खाई, हमने नहीं खाई। बेटा एक बात बताओ, तो ये तुम लोग सबके सब लापतागंज के किरदार की तरह क्यों बात कर रहे हो? दादाजी हम क्या, पूरे देश का यही हाल है। आजकल सब लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोमवार से शुरू हो रहा है हम सबका पसंदीदा प्रोग्राम लापतागंज। हरिओम हरिओम, बात तो तुम्हारी सही है। 10 जून से हर रोज सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे अपना पसंदीदा प्रोग्राम देखिए, लापतागंज, एक बार फिर सब टीवी पर। सच कह रहे हैं ये।